हाय फ्रेंड, आज फिर हम आप लोग के कक्षा 12वीं का यानी इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिस्ट्री का 7 लेसन यानी इतिहास का 7 पार्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल सोनू प्रणव है। आप बस यूट्यूब पे यदि आप अभी तक नहीं सोचे हैं कि किस चैनल से तैयारी करें ऑब्जेक्टिव का, तो आप बिल्कुल जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। कुछ नहीं सर्च करना है, सोनू प्रणव, जो कि आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सोनू प्रणव लिखा हुआ है। बस इतना ही आप सर्च कीजिएगा, फर्स्ट में ही मेरा चैनल आएगा। बस स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा कि PRANAV है, प्रणव है, प्रणव नहीं है, ठीक है। तो आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, सोनू प्रणव सर्च कीजिएगा, आपको फर्स्ट में मेरा चैनल मिलेगा। बस उसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाके साइड में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको प्रेस कीजिएगा यानी दबाइएगा, तो ये ऑल नोटिफिकेशन करने का ऑप्शन देगा, उसको ऑन कर दीजिएगा। तब जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, ठीक है। तो इस चैनल पे कंटिन्यू आपको वीडियो दिया जा रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर दिया जा रहा है, और फ्यूचर में आने वाले दिन में इस पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और मॉडल सेट सारा प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि जो भी अब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम पूछेगा वो इस चैनल से बाहर नहीं पूछेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इस चैनल पर आप शुरू से लास्ट तक बने हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आपका फिक्स है, ठीक है। वो हम आपकी गारंटी लेते हैं फिक्स करने का, लेकिन आप पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो ही आपको 50 में 50 सही होगा, ठीक है। तो बस चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि हिस्ट्री का 7 लेसन में क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है वीवीआई, जो देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि कुछ लाइन है, उसको देख लीजिए। अगर मेहनत आदत बन जाए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कामयाबी मतलब किसी काम में यदि मेहनत से कर रहे हैं किसी काम को, तो काम जो होता है वो कामयाबी क्या हो जाती है, मुकद्दर बन जाती है। यानी आराम से हो, हम जो यदि किसी काम को लेकर मेहनत करते हैं तो वो काम हमारे आसानी से हो जाती है। और आसानी से नहीं, ये आसानी से मतलब कि नहीं कि बस गए हो गया, क्योंकि उसके लिए हम बहुत पहले मेहनत कर चुके हैं, इसलिए हो गया। जो मेहनत नहीं करते हैं उसके लिए नहीं होता। उसी वही बोल रहा है कि अगर मेहनत आदत बन जाए, आदत मतलब कि हमेशा मेहनत करने की आदत बन जाए, आदत मेहनत से पीछे ना हटे, यानी कि थोड़ा सा हार्ड लगे तो चलो स्किप कर दो वीडियो या बंद कर दो वीडियो, नहीं, उसकी आदत बना लो मेहनत करने की, तो आपकी कामयाबी, हर कामयाबी जो आप चाहेंगे वो बन सकते हैं यदि मेहनत आदत बनती है तो मेहनत लगातार कीजिए। बोरिंग फील होता है तो ऐसा नहीं कि हाँ फ़ोन बंद कर दीजिए फिर आके सो जाइए या गाना देखने लगिए, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, आपको आदत डालना पड़ेगा मेहनत करने का, ठीक है। तभी आप किसी मुकाम तक पहुंच पाइएगा, ठीक है, तभी आप अच्छा कीजिएगा बोर्ड में स्कोर, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, आपकी थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए, बस आपकी अच्छी स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए आपके साथ हम भी बने रहते हैं और लगातार आपके साथ मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। चलिए देखते हैं, इस अध्याय का नाम है 7वां अध्याय, इसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी कौन है, तो विजयनगर, ठीक है। एक साम्राज्य की राजधानी क्या है, विजयनगर, ठीक है। इसी के बारे में आज हम लोग को विजयनगर के बारे में ही पढ़ना है। विजयनगर कैसी राज्य थी, कैसी वहाँ की सब व्यवस्था थी, इसी के बारे में इस सब ऑब्जेक्टिव आएगा। तो चलिए इस तरीका का क्वेश्चन को हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी। ये आपका मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब आपको वीवी ऑब्जेक्टिव ही कराया जा रहा है वीडियो में, तो आप बिल्कुल एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ठीक है। क्योंकि बीच में क्या क्या हम बता देते हैं, कभी किसी क्वेश्चन को लेकर एक्सप्लेन भी कर देते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये स्किप कर दीजिएगा तो आपको छूट जाएगा, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, तभी आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा, हाईलाइट पेन ले लेते हैं, ग्रीन वाला ले लेते हैं। चलिए तो इसका आंसर ये हो जाएगा अमुक्त मालव्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है, गोपुरम का संबंध है या गोपुरम क्या है। ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है गोपुरम क्या है, तो आप ये आपको पता रहेगा गोपुरम क्या है, तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए गोपुरम का संबंध किससे है, व्यापार से है, गाय से है, मंदिर से है, नगर से है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है गोपुरम, ठीक है। तो गोपुरम क्या है, गोपुरम क्या है, इसका आंसर कीजिए। ABCD क्या होगा, तो इसका आंसर C हो जाएगा, ये मंदिर से है। मंदिर का जो होता था ना वो गेट ऐसे इस तरीके से बनाया जाता था गोपुरम को, ठीक है।
इस तरीक़े से गोपुरम को, मतलब कि इस तरीक़े से मंदिर जैसे गोपुरम को बनाया जाता था, जैसे कि स्तूप देखें ना उस तरीक़ा से, ठीक है। तो स्तूप जैसा इस तरीके से मंदिर के जैसा ढांचा इसको दिया जाता था, ठीक है। गोपुरम को, जो मंदिर का गेट होता था ना, उसी को गोपुरम नाम दिया जाता था, ठीक है। तो ये मंदिर से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर पूछ रहा है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। जो विजयनगर था उसका महानतम यानी वहाँ का महान शासक कौन था। ए देवराय, बी कृष्णदेव राय, सी अच्युत राय और डी सदाशिव राय। इसका आंसर क्या होगा। सदाशिव राय, इसका आंसर क्या होगा, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ए देवराय, बी हरिहर एवं बुक्का, सी कृष्णदेव राय और डी सदाशिव राय। इसका आंसर क्या होगा। ये पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य थी उसकी स्थापना कौन किए थे। ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 5 नंबर में कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी, जो बताइए। ए 1936 ईस्वी में, बी 1236 ईस्वी में, सी 1136 ईस्वी में और डी 1436 ईस्वी में। इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की गई थी, जो कि हरिहर और बुक्का किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी नगर ये भी बहुत फेमस है, बहुत लोकप्रिय है और ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य से, बी गुप्त साम्राज्य से, सी बहमनी साम्राज्य से और डी विजयनगर साम्राज्य से। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो सब कुछ सही कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। हम लोग जैसे ही विजयनगर साम्राज्य का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर ही है विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बोल रहा है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। ए मदुरै, बी वारंगल, सी मालाबार और डी रायचूर दोआब। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, रायचूर दोआब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में पूछ रहा है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी कौन था। सबसे पहले विजयनगर में कौन सा विदेशी आया था। विजयनगर में बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, विजयनगर में आने वाला यात्री कौन था। तो ए निकोली कोंटी, बी अब्दुल जलाग जाक और डी डेमीगोस और सी में डेमीगोस और डी में फरनौ ननीज। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, निकोली कोंटी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, निकोली कोंटी जो विजयनगर में सर्वप्रथम विदेशी यात्री आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर में, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1986 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। जो बहमनी थी वो साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बहमनी का साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर का तो हम्पी राजधानी था, लेकिन बहमनी जो उसके बाद एक और इसमें मुस्लिम संगठन का जो आया था, जो हिंदू धर्म को और मुस्लिम धर्म जो आए थे, तो वो बहमनी एक साम्राज्य बनाए थे, तो उसका राजधानी कहाँ था ये पूछ रहा है। बटार में, हम्पी में, बिदर में, गुलबर्गा में। चलिए इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गुलबर्गा, ठीक है, गुलबर्गा में, ठीक है। हम्पी में विजयनगर का था राजधानी और बहमनी का कहाँ राजधानी, गुलबर्गा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था। इसका आंसर कीजिए। ए 1950 में, बी 1565 में, सी 1556 में और डी 1511 में। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1565 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर में, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है, ये किस जिले, मध्य प्रदेश के किस जिले में सांची है। विदिशा में,
रायसेन में, सागर में, भोपाल में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रायसेन में। ठीक है, रायसेन एक मध्य प्रदेश का जिला है जिसमें कि सांची है वहाँ स्थित है। ठीक है, सांची कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में किस विदेशी यात्रा के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? ए निकोले कोंटी, बी अफनासी निकितन, सी जीएस लिबिदेव और डी डेमिगोस पेइस। इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर कीजिए 13 नंबर का। तो 13 नंबर का आंसर ये हो जाएगा निकोली कोंटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो 14 नंबर में पूछ रहा है, महानबी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी है? महानबी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी? ठीक है, ए डेमिगोस पेइस, बी फरनाओ, सी अब्दुल राजाक और डी निकोली कोंटी। इसका आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, डेमिगोस पेइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में, बोल रहा है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? घोड़ों का क्या था? व्यापारी था। ए अफनासी निकितन, बी फरनाओ नुनुइज और सी निकोली कोंटी और डी ए बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? घोड़े का व्यापारी कौन था इसमें से? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि अफनासिस निकितन और फरनाओ नुनीज दोनों था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में बोलता है, सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। जो सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी थी? 2, 4, 7, 9। इसका आंसर क्या होगा? चलिए बस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं। चलिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 7, यानी 7 द्वार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ए हम्पी, बी बेलूर, सी चिंदामरम और डी श्रीरंगम। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, हम्पी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, हम्पी में। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए बहुत मोस्ट ध्यान से सुनिएगा। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ए मुगल साम्राज्य से, बी विजयनगर साम्राज्य से और सी बहमनी साम्राज्य से और डी दिल्ली सल्तनत से। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी किसकी? एच कौल, बी में शाहजहां बेगम, सी में सुल्तान जहां बेगम और डी में सभी का। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, और ये आप वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का आपको लास्ट क्वेश्चन ये है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे या अपने आप को क्या मानते थे? ए राय, बी सामंत, सी अमात्य और डी दीवान। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, वो अपने आप को क्या मानते थे? राय मानते थे। इस तरीक़ा से हम लोग 7 लेसन का हिस्ट्री का कंप्लीट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का लेकर आएंगे। इस तरीक़ा से हम लोग का सीरीज चल रहा है, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट और चैप्टर वाइज चैप्टर। ये सिस्टमेटिक तरीक़ा से आपको वीडियो मिल रहा है, जो कि बहुत कम लोग इस तरीक़ा से देते हैं, और ये भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कि आपको किसी तरीक़ा से कोई दिक्कत होती है तो आपको कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा ये नंबर है 6209
18844 है, ठीक है, 735, ठीक है, ये मेरा 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 55 लिखा गया ना, यहाँ पे 4 अच्छा से नहीं लिखा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। यहाँ पे 3 है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे आपको 1 मिनट रुक जाइए, फिर से लिख दे रहे हैं आपको। ये है देखिए 62018844, ठीक है, 735 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये मेरा कॉल भी है। आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पे आपको आप इसमें आप मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जो कि एक ग्रुप भी है, जिस ग्रुप का नाम है बता दे रहे हैं। ग्रुप का नाम है 10th + 12th BSCB 10th + 12th, जो आपकी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप टेंशन न लें, किसी तरीक़ा से कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 6201884735। ये मेरा ही नंबर है, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरीक़ा के कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है या आपको और क्या चाहिए, किस तरीक़ा से चाहिए, ये भी आप हमें सजेशन कर सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं। आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।